जब कोई प्रेमी दुखी होकर श्री महाराज जी के चरणों में आता था कि मुझे ये परेशानी है, तो श्री जुगल जोड़ी महाराज जी यही कहते थे कि आप भजन सिमरन करो, मेरे नंगली निवासी भगवान तुम्हारा काम अवश्य करेंगे। और वो काम अवश्य पूरा हो जाता था। इसलिए प्रेमियों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना ऊंचा दरबार मिला है, इतने ऊंचे हमें गुरु मिले हैं। हमारे सतगुरु देव भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिनका कोई पार भी नहीं पाया जा सकता, और उनकी लीलाएं बेअंत हैं। हम अपनी वाणी से उनकी लीलों का बखान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी वाणी में इतनी ताकत नहीं है। वो आज भी विराजमान है सूक्ष्म रूप में। जब हम उन्हें दिल से याद करते हैं तो वो हमारे सब कार्य करते हैं और हमारे अंग संग खड़े हो जाते हैं। एक सत्य घटना जो कुछ साल पहले की है, मैं अपनी ही बताती हूँ कि मेरे मन में आया कि मैं सप्ताह में एक बार श्री नंगली साहब जाया करूंगी और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाऊंगी। तो ऐसे ही मेरा प्रोग्राम बन गया। मैं हर हफ्ते गुरु महाराज जी के पास जाती थी, उनके दर्शन करने, गुरु महाराज जी के पास बैठना, उनका ध्यान करना, और जो भी अपने मन के भाव होते थे, जो भी भोग होता था, मैं लेके जाती थी, तो वो पुजारी जी भोग लगाते थे। एक बार मेरे मन में आया कि श्री गुरु महाराज जी को भोग मैं भी लगाऊं, क्योंकि पहले तो भोग सब लगाते थे, फिर कुछ नियम बने कि भोग सिर्फ सिर्फ पुजारी जी ही लगाएंगे। जब मैं एक अगले सप्ताह जा रही थी, तो पूरे रास्ते मैंने श्री गुरु महाराज जी से अरदास करती गई, श्री गुरु महाराज जी, आज मेरा बड़ा मन है कि मैं आपको भोग लगाऊं, लेकिन वहां के कुछ नियम है, मैं शायद ना लगा पाऊं। आप ही कृपा करो कि मैं जो भी बना के लाई हूं वो मैं आपको भोग लगाऊं। जब मैं श्री नंगली दरबार में जाती हूँ, वहां पे श्री गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया मैंने, तो मैंने क्या देखा कि वहां पे संत महापुरुष भी हैं और पुजारी जी भी हैं और सेवा भी हैं, सेवादार जो सेवा पे वहां पे खड़े हुए हैं। तो मैं बहुत निराश हो जाती हूँ कि नहीं, आज भी मैं भोग अपने हाथों से अपने सतगुरु देव भगवान को नहीं लगा पाऊंगी। मैंने भोग एक साइड पे रख दिया और श्री गुरु महाराज जी के पास ध्यान पर बैठ गई। मन में यही उनसे अरदास की कि श्री गुरु महाराज जी, मेरा बड़ा मन था कि मैं आपको भोग लगाऊं, पर अब यहाँ पर संत है, पुजारी जी हैं, तो मैं भोग नहीं लगा सकती। मैं भजन सिमरन पर बैठ गई। अभी कुछ ही समय हुआ था कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे किसी ने स्पर्श किया है। मैंने आंखें खोली तो कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कोई भी नजर नहीं आया। पूरा दरबार अंदर खाली था, क्योंकि जो पुजारी थे और सेवादार थे वो बरामदे में चाय पीने के लिए चले गए। तो मैंने जब श्री गुरु महाराज जी को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मुझे अंदर से ये प्रेरणा हुई कि श्री गुरु महाराज जी ने कहा, आज तेरा मन था ना कि मुझे भोग लगाने के लिए, तो देख मैंने सबको बाहर भेज दिया है, तू आजा और मुझे भोग लगा। मैं झट से उठी और जो मैं भोग के लिए लेके गई थी, मैं अपने श्री गुरु महाराज जी को मैंने भोग लगाया, और मेरी आंखों में आंसू आए कि श्री गुरु महाराज जी, आप कितनी दयालु हो। अगर मन में सच्चा प्रेम है तो उस भाव को आप कितनी जल्दी पूरा कर देते हो। प्रेमियों, ये तो प्रेम का सौदा है, और हमारा तो ये जो दरबार है प्रेम का है। जिसने भी सतगुरुदेव के साथ सच्चा प्रेम किया है, सतगुरुदेव भगवान जी ने उनकी पल पल रक्षा की है और अपने साथ जोड़ा है। इसलिए प्रेमियों, हमें सबको चाहिए कि हम अमृत वेले उठें, नित नेम करें और गुरु महाराज जी का भजन सिमरन करें, उनका ध्यान करें, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। श्री गुरु महाराज जी आज भी हैं। हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी के जैसा
ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। हमें पूर्ण सद्गुरु मिले हैं, जिनकी शरण में हम रहते हैं, जिनकी कृपा वाला हाथ हमारे सिर के ऊपर है। इसलिए अपने जीवन को अगर हमने बनाना है, अपने जीवन का कल्याण करना है, तो हम अपने सतगुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलें, भजन सिमरन करें, गुरु दरबार की सेवा करें। अब मैं आपके सामने अपने मन के भाव श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में अर्पित करती हूँ।